नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक, एक बार फिर से आपके सामने हूँ। देखिए, विकार संबंधी बीमारियाँ जैसा कि हम जानते हैं हमारे समाज में एक विकराल रूप ले रही हैं और ये संख्या बढ़ने ही वाली है, बढ़ती ही जा रही है और एक महामारी का रूप लेती जा रही है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार या आसपास के लोगों में कोई मनोविकार तो नहीं है। अगर कोई मनोविकार है, अगर कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है और उसका इलाज चल रहा है, तो पारिवारिक सदस्यों को कुछ खास सावधानियों की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें उस व्यक्ति का इलाज करवाना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए क्या वो व्यक्ति सुसाइडल है या होमिसाइडल है, मतलब क्या वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस व्यक्ति को हर समय निगरानी की आवश्यकता रहती है। दूसरा, मानसिक रोगी के साथ का मानसिक रोगी जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति पे ना रखी जाए, परिवार के सभी सदस्य बारी बारी करके अपना ध्यान उस मरीज पे दें, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति मानसिक रोगी का ध्यान रखता है तो उसके ऊपर एक मानसिक बर्डन पड़ता है। तीसरा, मानसिक रोगी की दवा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जो दवा जिस समय देनी है वो उसी समय दी जाए। अगर किसी भी व्यक्ति को, मानसिक रोगी को दवा का कोई दुष्प्रभाव आता है तो तुरंत मनोचिकित्सक की सलाह लें। मानसिक रोगों की दवाओं का असर बनने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। अगर मानसिक रोगी को 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आराम ना आए तो ये ना सोचें कि दवा असर नहीं कर रही और दवा बंद बिल्कुल भी ना की जाए। नंबर 6, मानसिक रोगी को समय समय पर मनोचिकित्सक के पास लेके जाएं। ऐसा ना हो कि मानसिक रोगी को घर पर ही दवा देते रहें बिना किसी मनोचिकित्सक की राय के। मरीज की हर समस्या को उसकी मानसिक बीमारी से ना जोड़ें और मरीज को डांटना, मारना, उनकी उपेक्षा करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना अमानवीय है। झाड़ फूंक में अपना समय, ऊर्जा और पैसा बेकार ना करें। ये मानसिक रोग जो होते हैं ये अन्य रोगों की तरह से ही वैज्ञानिक रोग होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट संबंधी बीमारियां। मरीज से यथार्थवादी अपेक्षा रखें, मतलब रोग को अपने और अपने परिजनों पर हावी ना होने दें। रोगी की बीमारी के बावजूद परिवार के सभी सदस्य सामान्य रूप से अपना कार्य जारी रख सकते हैं और रोगी भी जब रोग से मुक्त होता है तो वो अपना सामान्य काम कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इन लगभग बातों का ध्यान रखते हुए एक मानसिक रोगी का इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। धन्यवाद।